हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय एजुकेशन अनुप्रिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 5 में प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को। तो प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ सूत्र दिए गए हैं। तो सूत्र है पहला, एपी के एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। एस एन बराबर एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। और दूसरा है हमारा, यदि प्रथम पद a और अंतिम पद an दिया हो तब सूत्र क्या होता है। एस एन बराबर एन अपॉन 2 कोष्टक में a प्लस ए एन। अब इसी तरह तीसरा सूत्र है हमारा, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र एस एन बराबर n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो इन तीनों सूत्रों के आधार पर हम क्या करेंगे, 5.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। तो प्रश्न 1 है हमारा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला सवाल है 2, 7, 12 डैश डैश 10 पदों तक। तो इसमें हमें क्या करके बताना है, योग ज्ञात करके बताना है। तो इसको हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, इसमें हमें दिया है a बराबर 2 और प्रथम पद a बराबर 2 और d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो 7 ऋण 2। तो d का मान कितना निकल जाएगा 5 और an का मान कितना दिया है 10। ये हमें सवाल में दिया है। a बराबर 2, d बराबर 5 आ गया और an का नहीं, an का मान क्या जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सूत्र में मान रख देंगे। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, एस एन बराबर एन अपॉन 2 बड़ा ब्रैकेट फिर 2a प्लस एन माइनस के 1 डी, ये वाला सूत्र में हम मान रख देंगे। तो एस एन के जगह क्या हो जाएगा, एस एन का मान कितना है 10 बराबर एन का मान 10/2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, ए का मान कितना है 2 है, धन एन का मान कितना है हमारे पास 10 ऋण 1 हो जाएगा, इंटू डी का मान कितना आ जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, इनको हल कर लेंगे। तो s 10 का मान कितना आ जाएगा, इसको 2 से काट देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये 2 का गुना 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, धन 10 ऋण 1 किए तो 9 गुणित 5 बचेगा। अब s 10 का मान कितना आ जाएगा 5, 4 धन 9 का गुना 5 में करेंगे तो कितना होगा 9 पर 45 और 4 49 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं। s 10 बराबर यहाँ पे हम 5 का गुना क्या कर देंगे 49 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 245। तो s 10 का मान कितना निकल गया हमारे पास 245। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका हम अगला सवाल देखते हैं। तो प्रश्न 1 का दूसरा सवाल है हमारा, ऋण 37 ऋण 33 ऋण 29 डैश डैश 12 पदों तक। तो इसमें भी हमको क्या, इनका योग ज्ञात करके बताना है। तो इसको हल करते हैं। इसमें क्या दिया है, हमें दिया है a बराबर कितना हो जाएगा ऋण 37 और फिर d बराबर a2 माइनस a1 करेंगे तो ऋण 33 माइनस ऋण 37 हो जाएगा। तो ये ऋण 33 ऋण का क्या हो जाएगा धन 37। तो बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे d बराबर 4 आ जाएगा। अब n का मान कितना दिया है हमें 12, n बराबर 12 हो जाएगा। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सूत्र में मान रख देंगे। तो सूत्र क्या होता है हमारा, एस एन बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। एस एन की जगह क्या जाएगा, एन का मान कितना है 12 बराबर 12/2 हो जाएगा। 2 गुणित ए का मान कितना है ऋण 37, धन एन का मान है 12 ऋण 1, डी का मान कितना निकला है 4।
ये हमने मान रख दिए। अब इसको हल करेंगे। 12/2 को 2 से काटेंगे तो कितने 6 बार कट जाएगा। फिर क्या बचेगा 2 का गुना ऋण 37 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 दूना 74 होता ऋण 74 हो जाएगा। प्लस 12 में से 1 गए तो 11 बचेगा गुणित 4 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं तो S12 बराबर क्या बचा 6 ऋण 74 धन 11 का गुना 4 में करेंगे तो 44 आ जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, बड़ी संख्या क्या है माइनस में है तो ये घट जाएगा। तो ऋण 74 में से 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा। तो अब हम इसका 6 का गुना कर देंगे 30 में तो कितना आ जाएगा ऋण 180। 30 का गुना 6 में करेंगे तो कितना आएगा ऋण 180। यहाँ क्योंकि यहाँ पे ऋण 30 बचेगा तो हमारा S12 बराबर मान कितना आ गया 180 माइनस में 180। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह 2 और सवाल है तो आप इसी सूत्र में मान रख के उनको हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्न 2 का सवाल देखते हैं। तो अब प्रश्न 2 है हमारा, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो इसमें पहला सवाल क्या है 7 धन 10 सही 1/2 धन 14 धन डैश डैश धन 84। तो इसमें क्या करना है हमको इन योगफलों को ज्ञात करना है। तो इसको हल करते हैं। तो इसमें क्या दिया है हमें दिया है a बराबर कितना दिया है 7 दिया है। तो d बराबर कितना आ जाएगा 10 सही 1/2 को हम हल करेंगे तो क्या आएगा 10 सही 1/2 को 10 दूना 20 और 1 21/2 आ जाएगा। तो इसको हम किससे काट देंगे 3 से काटेंगे इसको तो 3 सत्ते 21 कटेगा और यहाँ पे 5 रख देंगे तो 3 दशमलव यहाँ पे 7 से काटेंगे हम 7 या 21 3.5 आ जाएगा हमारा। ये 10 सही 1/2 को हल करेंगे हम तो दशमलव में क्या आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। पहले दशमलव में करेंगे तो ऋण 7 कर देंगे a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.5। 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा 5 का 5 आ जाएगा। कितना हो गया 3.5। डी का मान निकल गया हमारे पास 3.5। अब अंतिम पद क्या दिया है हमें an बराबर 84। अब हम क्या करेंगे इसमें सूत्र में मान रख देंगे। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा हमने जब पढ़ा था कि पहला जब प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद तो सूत्र कौन सा लगता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे। अब an का 84 बराबर a का मान कितना है 7 धन n माइनस 1 डी का मान कितना निकला 3.5। तो 84 ऋण 7 कर देंगे बराबर n माइनस 1 इंटू 3.5 हो जाएगा। 84 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 77 बराबर n माइनस 1 इंटू 3.5 हो जाएगा। अब हम 77 माइनस क्या कर देंगे माइनस में नहीं ये क्या है यहाँ पे भाग में आ जाएगा तो 77/3.5 हो जाएगा बराबर n माइनस 1। अब इसको हम काट देंगे तो ये किससे कटेगा यह है इससे 22 बार कट जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर कितना जाएगा 22। तो n बराबर 22। ये ऋण 1 में है तो यहाँ पे धन में चला जाएगा धन 1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 23 आ जाएगा। n का मान 23 आ गया। तो अब हम क्या कर लेंगे इसका योग ज्ञात कर लेंगे। तो योग बराबर क्या हो जाएगा योग बराबर होता है Sn बराबर n/2 फिर a प्लस an। ये हमारा तीसरा वाला सूत्र लग गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे इसमें मान रख देंगे Sn की जगह क्या जाएगा 23 बराबर 23/2। a का मान कितना है हमारे पास 7 धन an का मान कितना है 84।
तो हम यहाँ पे मान रख देंगे। तो बराबर 23/2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा गुणित 91 आ जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, इनका गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1046.5। S23 का मान कितना आ जाएगा 1046.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसका एक और सवाल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसा करना है। तो प्रश्न 2 का दूसरा सवाल है हमारा 34 धन 32 धन 30 धन डैश डैश बराबर डैश डैश के बाद क्या दिया है 10। तो अब इसको हल करते हैं। दिया है ए बराबर कितना दिया है हमें 34, तो डी बराबर 32 ऋण 34 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऋण 2 आ जाएगा हमारे पास डी का मान। और ए एन का मान कितना दिया है 10। अब हम क्या करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में मान रख देंगे। तो ए एन का मान है 10, ए का मान कितना है 34 धन एन माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना है ऋण 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 ऋण 34 करेंगे तो ऋण 24 बराबर ऋण 2 एन माइनस के 1 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर ऋण 24 बटे में ऋण 2, ये ऋण से ऋण कट जाएगा और ये 12 बार कट जाएगा। एन माइनस के 1 बराबर 12 हो गया। तो एन बराबर 12 धन 1 करेंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो एन का मान कितना निकल गया हमारे पास 13। अब हम क्या करेंगे इसका योग ज्ञात कर लेंगे। तो योग बराबर क्या होता है एस एन बराबर एस अपॉन 2 ए प्लस ए एन। अब यहाँ पे एन की जगह 13 आ जाएगा बराबर 13 बटे में 2, ए का मान कितना है 34 धन ए एन का मान कितना निकला है ए एन का मान है 10। तो S13 बराबर 13 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 13 बटे 2 गुणित 10 और 34 को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। तो ये 2 से 22 बार कट जाएगा, 13 का गुना 22 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 286। ये हमारा इनका योग निकल गया, आंसर किया जाएगा 286। तो इसमें और भी सवाल है तो आप इसी सूत्र के आधार पर उनको हल कर सकते हो। अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। तो अब प्रश्न 3 है हमारा। प्रश्न 3 क्या बोल रहा है कि एक एपी में इसका पहला सवाल है ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो हमें इसमें एन और एस एन का मान ज्ञात करके बताना है। तो इसको हल करते हैं। दिया है क्या दिया है हमें ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर कितना दिया है 50 दिया है। तो अब हम इसको सूत्र में मान रख देंगे। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी बराबर 50 हो जाएगा। तो ए का मान कितना दिया है 5 धन एन माइनस 1, डी का मान दिया है 3 बराबर 50। तो एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 ऋण 5 कर देंगे। ये इसका हम यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे। तो n माइनस 1 3 50 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45। तो n माइनस 1 बराबर 45, 3 का हम यहाँ पे भाग कर देंगे तो ये कितने बार कट जाएगा ये 15 बार कट जाएगा 3 से। तो n माइनस 1 बराबर 15 हो गया। तो n का मान हम यहाँ से 15 धन 1 कर देंगे, ये ऋण में है तो n का मान क्या जाएगा हमारे पास 16। n बराबर 16 आ गया। अब क्या करेंगे सूत्र में मान रख देंगे। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा एस एन बराबर n अपॉन 2 ए प्लस ए एन। तो इस सूत्र में हम मान रख देंगे। तो एस एन का मान कितना निकला है 16 बराबर 16 बटे 2, ए का मान कितना है 5 धन ए एन का मान कितना है 50। तो हम यहाँ से मान रख दिए बराबर 16 बटे 2 गुणित 50 और 5 कितने हो जाएंगे 55। तो यहाँ पे ये 2 से 8 बार कट जाएगा तो 8 गुणित 55 कर देंगे। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 440। ये हमारा
आंसर आ गया। इस तरह हमें इसके एन का मान ज्ञात कर लिया हमने और एस एन का, यही दोनों हमको मान ज्ञात करना था। अब हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं। तो अब प्रश्न 3 का दूसरा सवाल है हमारा, a बराबर 7 और a 13 पद क्या दिया है, बराबर 35 दिया है। तो d और s 13 ज्ञात करके हमको बताना है। तो इसको हल करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, हमें दिया है a बराबर 7 और a 13 बराबर कितना दिया है, 35। तो यहाँ पे हम a 13 का मान रख देंगे, a + 12 d होता है बराबर 35 हो जाएगा। तो a का मान कितना है, सॉरी यहाँ पे 7 है, a का मान है 7 धन 12, d की जगह d आ जाएगा क्योंकि हमें d का मान ज्ञात करना है 35। और फिर यहाँ पे हम 12d बराबर 35, 7 का क्या कर देंगे पक्षांतर, तो ये ऋण में चला जाएगा। तो 12d बराबर 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28। तो d बराबर 28/12 हो जाएगा। तो अब इसको हम 4 से काट देंगे, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। तो d का मान क्या निकल जाएगा हमारे पास, ये 4 तिया 12, 3 बार कटेगा तो d बराबर 7/3 हो जाएगा। अब d का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है हमको, s13 का मान ज्ञात करना है। तो s13 के लिए हम सूत्र में मान रखेंगे s13 बराबर n/2 2a + n-1 × d, इस सूत्र में हम मान रख देंगे। तो बराबर n का मान कितना है, 13। तो 13/2, 2a का मान है हमारे पास 7 × 7 धन n-1 × d का मान कितना निकला है हमारे पास, 7/3। तो यहाँ पे 7/3 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। तो s13 का 13/2, 2 का गुणा 7 बार करेंगे तो 14 धन n-1 करेंगे, यहाँ पे 13 ऋण 1 हो जाएगा तो 12, और फिर यहाँ पे 7/3 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 13/2, 14 धन 4 का गुणा 7 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28। तो 13/2 गुणित कितना हो जाएगा, 14 और 28 दोनों को जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूने 4, 2 1 2, तो 13 गुणित 21 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास 273। तो s13 का मान कितना आ गया, 273। ये हमको ज्ञात करना था। हमने d का मान भी ज्ञात कर लिया और s13 का भी मान ज्ञात कर लिया। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी में पूरे 10 प्रश्न दिए हुए हैं, तो आपको सूत्र में मान रख के उनको हल करके देखना है। अगर नहीं बनेगा तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन अनुप्रिय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।